आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। Music Studio. Music Studio. नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं हिंदू भारत। आज 31 दिसंबर है 2020 का अंतिम दिन। आज क्यों ना एक कविता से शुरुआत करते हैं और एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। कविता बहुत अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगी, शायद आपको भी अच्छी लगे। जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। जिंदगी का क्या है, आकर नहाया और नहाकर चल दिए। बात पर थोड़ा गौर करना, पत्तों सी होती है कई रिश्तों की उम्र। आज हरे हैं कल सूखे, क्यों ना हम जड़ों से रिश्तों को निभाना सीखें। रिश्तों को निभाने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा होना पड़ता है। बरसात गिरी और कानों में इतनी सी बात कह गई, गर्मी हमेशा किसी की नहीं रहती। नसीहत हमेशा नर्म लहजे में ही अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मकसद दरवाज़ा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। घमंड किसी का भी नहीं रहता। टूटने से पहले गुल्लक को भी यही लगता है सारे पैसे उसी के हैं। जिस बात पर कोई मुस्कुरा दे वही बात सबसे खूबसूरत है। थमती नहीं जिंदगी कभी, ये बात पे आप थोड़ा गौर करना। थमती नहीं जिंदगी कभी किसी के बिना, मगर यहाँ गुजरती भी नहीं है अपनों के बिना। तो नमस्कार, एक बार फिर से शुरुआत करते हैं और आप देख रहे हैं हिंदू भारत। खबरों में है मोदी, और मोदी से भी ज़्यादा खबरों में है आज कोविड-19। एक पूरा साल कोविड के सहारे हमने जी लिया, कभी घर के अंदर तो कभी घर के बाहर। जब मरीजों की संख्या सैकड़ों में थी, जब मरीजों की संख्या बहुत कम थी, तो हम घरों में थे। और आज मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो हम बाज़ारों में हैं और फिर भी हमें कोविड नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि कोविड की जो रिकवरी रेट है, जो रिकवरी चीज़ें हैं, जो रिकवरी करती है, वो सबसे ज़्यादा है। ज़्यादा होने के बाद भी हम डरे हैं, डरे के बाद भी हम सहमे हैं। मास्क पहनकर बाजार जाते हैं, फिर उसी हाथ से मास्क को ऊपर नीचे करते हैं, शर्ट को छूते हैं, कभी अपने दरवाजे को छूते हैं, और फिर वही मास्क ले जा कर के हम अपने घर में टांग देते हैं और दिल को ये दिलासा देते हैं कि कोविड से हम बच गए हैं, कोविड हमें नहीं होगा, क्योंकि हमने खुद को सैनिटाइज करके रखा है और मास्क पहन के रखा है। लोगों ने कोविड के टाइम बहुत बड़े बड़े वादे भी किए, कहा ये 21 दिन का लॉकडाउन है, पर वो 21 दिन से न जाने कितने महीनों का लॉकडाउन हो गया। एक अचानक सा लॉकडाउन कई लोगों की ज़िंदगी ले लिया। ये आप भी बेहतर जानते हैं और मैं भी बेहतर जानता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि आज ही के दिन मैं सारी ये बातें क्यों कर रहा हूँ। आखिरी दौर है, अंतिम दिन है साल का, साल ख़त्म होने पे है, पर कोविड का जो वादा था कि हम दिसंबर के आखिरी में वैक्सीन लॉन्च कर देंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं हमारे प्रधानमंत्री से, प्रिय प्रधानमंत्री से, अच्छे प्रधानमंत्री से, कि हमारा कोविड का वैक्सीन कहाँ है, किधर खोजे। सुनने में आ रहा है ट्रायल चालू हो गया है, पर ट्रायल दिख नहीं रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि लाखों में मरीजों की संख्या डेली मिल रही है, पर कहीं पे ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, कहीं पर ये नहीं है कि गौर से देखिए कहीं ना कहीं ये इलाका बंद कर दिया गया और आप देख रहे हैं। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है।
कहीं भी नहीं देखा जा रहा है कि बिग ब्रेकिंग कहाँ है या फिर छोटी सी ब्रेकिंग कहाँ है। आप इस बात को समझ लीजिए कि कोविड आया और कोविड रहेगा और तब तक रहेगा जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है। पर वैक्सीन कब आएगी? क्या हमारे पास उतने वेंटिलेटर, उतनी दवाइयाँ या उतने हॉस्पिटल रेडी है? शुरू में कहा गया था कि 21 दिन का लॉकडाउन से हम कवर कर लेंगे, चीज़ें कर लेंगे। अगर 21 दिन में हमने इसको कवर नहीं किया, इसकी रोकथाम नहीं की, तो कहीं ना कहीं ये 21 साल पीछे देश चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे स्क्रीन पे प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा वॉल्यूम ऊपर करके आपको सुनवा देता हूँ कि कैसे प्रधानमंत्री एक बार फिर से कह रहे हैं कि कोविड के बारे में क्या कह रहे हैं। आप थोड़ा सा खुद ही सुन लीजिए। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। आप मेरे स्क्रीन पे प्रधानमंत्री को सुन रहे थे और बड़े अच्छे से सुन रहे थे कि वो क्या बोल रहे थे। उन्होंने अपनी भाषा में प्रयोग किया कि 21 दिन का लॉकडाउन अहम है और इस लॉकडाउन में हम पालेंगे। 2-3 सवाल मैं और पूछता हूँ कि जब इसी दौर में कोविड-19 में एक सत्ता का फेरबदल चल रहा था, एमपी में कांग्रेस की सरकार थी और बीजेपी हथियाने की पुरजोर कोशिश कर रही थी और उन्होंने हथिया भी लिया। ऐसा मैं भी नहीं कह रहा हूँ, उस समय के न्यूज़ चैनल कह रहे थे। अगर मेरी बातों पे आपत्ति हो तो आप कोर्ट जल्दी जा सकते हैं। मैं आपको फिर एक बार बता दूँ कि इस बात को आप समझिए कि उस समय जब कोविड का दौर, कोविड महामारी अपने चरम पे थी, चरम सीमा पर जब चढ़ गई थी, नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे शिवराज सिंह चौहान, शपथ समारोह हुआ, बहुत सारे लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए, पर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि मंत्री थे, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े लोग आएंगे तो कैसे कहलाएंगे कोविड पॉजिटिव? बड़ा पैसा, बड़े लोग, बड़ी अनुभूति, ये बहुत कुछ होता है। आप इस बात को समझ लीजिए। उस समय आंकड़ा बहुत कम था, बड़ा लॉकडाउन कर दिया गया। आज आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, फिर भी लॉकडाउन क्यों नहीं? ये सबसे पहला सवाल। आंकड़ा ज़्यादा होने पर लॉकडाउन क्यों नहीं? दूसरा बड़ा सवाल, क्या मास्क से और सैनिटाइज करने से अपने आप को बचाया जा सकता है? मास्क का नियम ये कहता है आप ट्रांजैक्शन सारे हाथों से करते हैं और मास्क मुंह में पहनते हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि हम ट्रांजैक्शन हाथ से करेंगे पर मास्क मुंह में पहनेंगे। और क्या ये मास्क पहनने से या फिर खुद को सैनिटाइज करने से ये चीज़ें दूर हो जाएगी? तीसरा अहम सवाल कि डॉक्टर्स की जो टीम है, क्या डॉक्टर्स की टीम ने अभी तक ऐसा कोई मेडिसिन या कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जिससे कोविड-19 से बचा जाए? सवाल नंबर चौथा ये बनता है कि देश को सामने आकर संबोधित करके, सीधी बात करके, मन की बात करके, किसी दूसरे की भी आप मन की बात कर सकते हैं, ये सारी बात करके बताना चाहिए कि एक्चुअली में हमारे पास वेंटिलेटर कितने हैं। आज 1 करोड़ के ऊपर इंडिया का कोविड पेशेंट का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है। इस पार होने के बाद भी आप देखेंगे कि एक छोटी सी न्यूज़ चैनल पे पट्टी चला दी जाएगी और आपको गुमराह कर दिया जाएगा कि बस यही है। और अगर आज से आप 6 महीने पहले जाते हैं तो जब कोविड के पेशेंट 500-600 पाए जाते थे तो एक बड़ा दौर था और एक बड़ी चीज़ें थी और एक बड़े दौर में बहुत बड़े कवरेज के साथ आपको कोविड के पेशेंट देखने को मिलते थे। आप मेरे स्क्रीन पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, सारा डेटा देख सकते हैं कि किस तरीके से आज 31 दिसंबर का क्या डेटा है। 31 दिसंबर के डेटा में पूरे वर्ल्ड में कितने संक्रमितों की संख्या है, कितने महाराष्ट्र में हैं, कितने गुजरात में हैं, कितने किस जगह में हैं, वो सारा डेटा आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं और आप इस डेटा को समझ सकते हैं कि आज कोविड महामारी नहीं, एक बड़ी महामारी बन गई है। पर लोगों के चेहरे पे शिकन भी नहीं है। बाज़ारें खुल चुकी है, बाज़ारें सज चुकी है। डिस्टेंस तो दूर, अगर आप सब्जी मंडी का कोई भी फुटेज उठाकर देख ले या कभी सब्जी मंडी जाकर देख ले तो 1 फीट क्या लोग 1 इंच भी ठीक से दूरी बनाकर नहीं रहते। वही आलू को मैं छूता हूँ, वही आलू को कोई और छूता है, मैं मास्क पहनता हूँ, पर मेरा पड़ोसी बिल्कुल भी मास्क नहीं पहनता। फिर भी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये सारे वो लोग हैं जो कहते हैं और उसकी बातें मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप इस बात को समझ लीजिए
कि किस तरीके से कोविड के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप इस बात को समझ लीजिए कि किस तरीके से कोविड के नाम पर आपको उल्टा घुमाया जा रहा है। किस तरीके से देश में कोई और मुद्दा था, जब देश में बेरोजगारी का मुद्दा था, जब देश में और भी सारे मुद्दे थे, तो ये कोविड को बोल करके कोविड को एक बड़ा मुद्दा बनाकर रिप्रेजेंट किया गया। और जब आज कोविड एक बड़ा मुद्दा है तो इसको रिप्रेजेंट छोटा मुद्दा बनाकर किया जा रहा है। तकलीफ़ इस बात से नहीं होती, तकलीफ़ इस बात से होती है कि सारे कमिटमेंट हो जाते हैं। और जब लॉकडाउन किया गया तो इस लॉकडाउन के चक्कर में कितने लोगों की जान चली गई, फिर भी हमने महामारी को रोक नहीं पाए। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। कहा जाता था कि कोविड-19 जो है वो फेज़ 1 में है, कोविड-19 जो है वो फेज़ 2 में है, कोविड-19 जो है वो फेज़ 3 में है। अब मैं ये पूछता हूँ कि ये कोविड-19 जो है वो कौन से फेज़ में है, 8वीं में होगा या फिर 9वें में तो पक्का होगा। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब है कि मेडिसिन कब मिलेगी। सवाल वही है, जवाब शायद बदल गए हैं। दौर बदला, जवाब बदला। कल नया साल होगा, नई कहानी होगी, नया कोविड होगा, नई मेडिसिन होगी और एक नया जुमला होगा, एक नई कमिटमेंट होगी, एक नई कहानी होगी, एक नई बात होगी जो आपको बताई जाएगी, आपको समझाई जाएगी और आपको दिखाई जाएगी। पता नहीं कोविड का मेडिसिन कब मिले, और अगर मेडिसिन मिले तो क्या वो गरीब लोगों तक पहुंच पाएगा, क्या वो फ्री में पहुंच पाएगा या उसकी प्राइस जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। इन सारी बातों पे अभी चर्चा होना बाकी है। कयास कुछ भी लगाए जा सकते हैं, कयास के साथ बात कुछ भी लगाई जा सकती है, पर क्या ये कोविड-19 जो है इसकी मेडिसिन 2021 में मिल जाएगी? सवाल सबसे अहम है, हर आदमी को पूछना चाहिए और कोविड से हर आदमी को डरना चाहिए। क्या पता कौन आजू वाला और कौन बाजू वाला हमारा कोविड पेशेंट हो, क्योंकि अब तो बताया भी नहीं जा रहा है, अब तो इलाके सील भी नहीं करे जा रहे हैं। अगर सील करने की बात आए तो 2-3 साल तक तो सील करना ही पड़ेगा। मेडिसिन को आने में लंबा समय लगेगा और कोविड-19 को जाने में भी लंबा समय लगेगा। तो इस लंबे समय में फिर लॉकडाउन कहीं लंबा ना हो जाए, इस बात का भी इंतज़ार रहेगा। और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना न भूले मेरे साथ हिंदू भारत।